हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अनसीन मूवी को, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है योको ओकुमुरा ने। यह मूवी अभी नई है तो इस मूवी की हम रेटिंग की बात नहीं करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी मोटी और हेल्दी लड़की सैम को देखते हैं, जो किसी कार्ड पर देखकर एक नंबर को डायल करके फोन करती है और हम दूसरी तरफ एक लड़की एमिली के पास फोन रिंग होते हुए देखते हैं और वो फोन को पिक कर पाते इससे पहले ही सैम कुछ सोचकर फोन को काट देती है। इसके बाद सैम अपने जॉब पर जाती है, जहाँ पर सैम एक गैस स्टेशन पर काम करती है। सैम को देखने पर ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हार चुकी है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता है। यहाँ पर उसका बॉस आइसेक उसका मजाक उड़ाता रहता है और उसकी गलती ना होने पर भी उसे सुनाता रहता है और आज भी उसे बहुत सारा काम देकर चला जाता है। फिर भी सैम चुपचाप सहती रहती है और सैम सब कुछ सहते हुए भी अपनी जिंदगी को ऐसे तैसे काट कर निकाल रही होती है। फिर हम एमिली को देखते हैं, जिसके पास सैम का फोन शायद गलती से लग गया होगा। यहाँ पर एमिली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली ने बांध कर रखा होता है, जो शायद एमिली से अपना बदला लेना चाहता हो और चार्ली को देखने पर एक साइको किस्म का आदमी लगता है। एमिली अपनी ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है। यहाँ पर चार्ली एमिली को ड्रग देकर बेहोश करता रहता है। चार्ली उसके पास जाकर उसे और भी ड्रग्स देने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसे चोक करके मारती है, जिसके बाद चार्ली को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो चार्ली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद एमिली की ग्लासेस नीचे गिर जाती है और एमिली अपने ग्लासेस के बिना ब्लाइंड होती है। उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है, यानी कि वो देख भी नहीं सकती कि उसके सामने कौन है। फिर भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है। यह सब चार्ली देखकर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा, वो भी उसके टुकड़े टुकड़े करके, क्योंकि वो एक हंटर फैमिली से है तो वो पुचट का काम आसानी से कर लेगा। यह सुनकर एमिली उससे और भी डरने लगती है। फिर भी वो चार्ली को एक फ्लैश लाइट दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और वो अपने पैर को अनटाई करके चार्ली को मार मार कर बेहोश करके यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इन सब के चक्कर में उसका चश्मा ही टूट जाता है, जिससे वो परेशान होकर केबिन से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसके पास एक घमंडी लड़की कैरल आती है, जो कि अपनी ही गलती से अपने कार के अंदर गलत क्वांटिटी में गैस भर ली होती है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी गलती नहीं मानती है, बल्कि वो सैम को ही गलत ठहराने लगती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है और वो गैस फिल करने के बाद भी स्टेशन को बंद कराने की धमकी देने लगती है और वो अपना सारा रिफंड लेकर वापस चली जाती है और वो सैम की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके यहाँ से चली जाती है और सैम यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर पाती है। इधर हम एमिली को देखते हैं, जो कि केबिन से निकलकर जंगल की तरफ आ चुकी होती है और उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर भी वो अपने मोबाइल को निकालकर 911 पर इमरजेंसी कॉल करती है, जो कि कनेक्ट हो जाता है और एमिली उन्हें अपनी सारी कंडीशन बताती है। लेकिन यहाँ का लोकेशन एमिली को मालूम नहीं होता है, साथ ही उसके मोबाइल का लोकेशन भी ऑफ होता है। तो उसे इमरजेंसी ऑपरेटर उसकी मदद के लिए 1 घंटा मांगती है, ताकि वो उसके लोकेशन को ट्रैक करके उसके लिए मदद भेज सके। यह सब सुनकर एमिली परेशान होने लगती है, क्योंकि चार्ली को होश आ गया होता है, जो कि उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। फिर एमिली अपने मोबाइल के कॉल लॉग को खोलती है और आखिरी नंबर पर डायल करती है, जो कि सैम का ही होता है, जो फोन को पिक करती है। तो एमिली उसे अपनी सारी कंडीशन बताती है और उसे हेल्प मांगती है। तो यहाँ पर सैम को कोई प्रैंक कॉल लगता है, तो वो साफ साफ मना कर देती है हेल्प करने के लिए। तो एमिली उसे वीडियो कॉल करके उसे सब कुछ समझाती है कि एमिली को उसका एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली ने किडनैप करके रखा था, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गई है। लेकिन उसे मारने के लिए उसके पीछे उसका एक्स बॉयफ्रेंड चार्ली पड़ा हुआ है, साथ ही उसके पास अपना चश्मा भी नहीं है, तो वो कुछ भी साफ साफ देख भी नहीं सकती है और 911 से मदद आने में अभी 1 घंटा लगेगा। तो वो सैम को वीडियो कॉल के जरिए सही डायरेक्शन गाइड करने के लिए कहती है। यह सब सुनकर सैम कहती है कि यह सब उसके बस का नहीं है, वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। वह चाहे तो उसकी मदद के लिए किसी और को फोन कर सकती है। तो एमिली उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। साथ ही एमिली कुछ भी देख नहीं सकती है, तो वो दूसरा कॉल भी नहीं कर पाएगी और उसे उसकी मदद की जरूरत है।
जिसके बाद सैम मान जाती है। फिर एमिली अपने मोबाइल को 360 डिग्री तक घुमाती है ताकि वीडियो कॉल के जरिए सैम को कोई रास्ता दिख जाए। और यह सब देखकर सैम थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन एमिली उससे बात करके उसे संभाल लेती है। आगे जाने पर सैम को एक रास्ता दिखाई देता है तो एमिली को वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर एमिली उसे बताती है कि वह पेशे से एक डॉक्टर है और उसकी आंखें बचपन से ही खराब है, जिस कारण से उसे स्कूल और कॉलेज में बुली किया जाता था, जिस वजह से उसने चश्मे न पहनने का फैसला किया था और वो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख गई थी, इसलिए उसे थोड़ा बहुत इन सब की आदत होती है। फिर सैम उसे अपने बारे में बताती है कि वह थोड़ी बहुत हेल्दी लड़की है, जिस वजह से उसे स्कूल में बुली किया जाता था। मतलब यहाँ पर दोनों की कंडीशन सेम ही होती है। एमिली आगे बढ़ते हुए उस रास्ते तक पहुंच जाती है जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक कटा हुआ पेड़ गिरा हुआ होता है, जिसको देखकर सैम ने कोई रास्ता समझ लिया था और उसे देखकर सैम हार मान जाती है। लेकिन एमिली उसे हौसला देती है और उसे अपनी मदद करने के लिए रोकने लगती है। फिर दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सैम कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के उसके हाथ को अनटाई करवा देती है और सैम उसको पास में ही कहीं नदी को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन हो सकती है, जिस वजह से उसे मदद मिल जाएगी। फिर एमिली को सैम डायरेक्शन बताती है तो एमिली उसके बताए हुए डायरेक्शन में चलने लगती है। लेकिन यहाँ पर डरने वाली ये बात होती है कि एमिली को यहाँ से जाते हुए चार्ली देख रहा होता है, जो कि कुछ सामान लाने के लिए अपने केबिन में वापस जाता है। खैर आगे बढ़ते हुए एमिली सैम से बताती है कि उसकी माँ एक नर्स थी, इसलिए वो डॉक्टर बनी ताकि वो अपने मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, और वो काफी मेहनत भी करती है अपनी मॉम को अच्छी लाइफ देने के लिए, लेकिन वो अपने माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है। और एमिली की माँ उसके ग्रैंड मदर के पास जाना चाहती है, साथ ही एमिली को लेकर भी जाने के लिए कहती है, लेकिन वो अभी तक गई नहीं है और यहाँ से आगे क्या होगा उसे कुछ भी पता नहीं है। यह सब सुनकर सैम थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है और वो एमिली को दिलासा देने लगती है। फिर वो बताती है कि वह गैस स्टेशन पे काम करती है और उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी है ताकि वो अपनी मदर की हेल्प कर सके, जिसको कि कुछ बीमारियां थी और वह अब गुजर चुकी हैं। यह सब बताते हुए सैम उठकर खड़ी होती है, तभी उसके मोबाइल में लगा हुआ चार्जर पिन टूटकर उसके मोबाइल में फंस जाता है, जिसे सैम निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पिन नहीं निकलता है बल्कि उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। इधर एमिली भी चलते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है, तभी वहां पर उसे ढूंढते हुए चार्ली भी उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर वीडियो कॉल में सैम उसे देख लेती है और वो चार्ली और उसके कार के बारे में एमिली को बताती है। फिर उसके जाने के बाद एमिली उसकी कार लेने का फैसला करती है, जिसको कि सैम ऐसा करने से रोकती है क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, लेकिन एमिली उसकी बात नहीं मानती है और जाकर चार्ली की कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है तो एमिली उसे कार से हिट कर देती है, लेकिन इन सब के चक्कर में उसकी कार भी एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है, जिसके बाद यहाँ से एमिली को पैदल ही जाना होगा। फिर एमिली सैम को चार्ली को चेक करने के लिए कहती है तो चार्ली उस टाइम पे बेहोश होता है, तो एमिली एक कांच के टुकड़े को उठाती है और वो चार्ली को स्टेप करके खत्म करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर सैम उसे ऐसा करने से रोकती है। तो एमिली उसे बताती है कि चार्ली ने उसकी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया है, जिस पर सैम उसे समझाने लगती है कि वह ऐसी नहीं है, वह एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम होता है लोगों की जिंदगी बचाने का, न कि उन्हें जान से मारने का। जिसके बाद एमिली उसकी बात को मान जाती है और वह उस कांच के टुकड़े को अपने पॉकेट में रख लेती है। खैर एमिली यहाँ से आगे जाने लगती है तो सैम उसे बताती है कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, जो कि कभी भी बंद हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से एमिली के नंबर को एक कार्ड पर नोट करती है और कोई स्मार्टफोन ढूंढने लगती है। तभी उसका फोन भी बंद हो जाता है, जो कि एमिली के लिए बुरी बात होती है। तभी सैम के पास वही घमंडी लड़की कैरल आती है, जो अपना कार्ड यहीं पर भूल गई थी। तो यहाँ पर सैम उससे उसका फोन मांगती है और उसे एमिली के बारे में सब कुछ बताती है और सैम एमिली की मदद करना चाहती है, इसलिए वह उसका फोन मांग रही है। लेकिन यहाँ पर कैरल काफी घमंडी होती है और उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो सैम को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है। तो सैम गुस्से में आकर कैरल का फोन छीनकर केबिन के अंदर भाग जाती है और जाकर अंदर से लॉक कर देती है। तो कैरल बाहर से सैम को धमकी देने लगती है
यहाँ तक कि वो सैम को गन दिखाकर भी डराने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर सैम को एमिली को किसी भी हाल में बचाना था, तो वह इस बार केरल से नहीं डरती है। फिर वह फोन करने जाती है, लेकिन एमिली का नंबर वाला कार्ड बाहर ही गिर गया होता है। तो सैम चुपके से बाहर जाती है और केरल को अपना फोन देकर डिस्ट्रैक्ट करती है और वो नंबर को उठाकर जल्दी से केबिन के अंदर भाग जाती है। यह सब देखकर केरल का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो वह सीधे बाहर चली जाती है। इधर हम एमिली को देखते हैं जो कि एक नदी के पास पहुंच चुकी होती है। तभी वहां पर चार्ली भी आ जाता है, जो उसे गन दिखाकर उसे डराता है और एमिली की माँ के बारे में बुरा भला कहने लगता है। तो इस बार एमिली उससे नहीं डरती है और वो चार्ली के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी चार्ली एमिली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो उससे बचने के लिए एमिली पीछे हटती है, तो सीधे वो नदी में गिर जाती है। और यहाँ पर एमिली पानी में गिरी होती है, तो वो बचकर किनारे पे पहुंच जाती है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई होती है। तभी उसे सैम का कॉल आता है, लेकिन यहाँ पर एमिली हिम्मत हार चुकी होती है, जो कि कहती है कि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें सैम की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो उसकी मदद ही की है, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। और ये सब सुनकर सैम उसे हिम्मत देने लगती है, लेकिन यहाँ पर एमिली अपनी हिम्मत हार चुकी होती है। फिर एमिली सैम को एक जगह फोन करने के लिए कहती है, जो कि एमिली के माँ का नंबर होता है। तो सैम उस नंबर को फोन करती है, तो यहाँ पर एमिली अपने मॉम से माफी मांगने लगती है, जो कि उसने गलतियाँ की है और वो चार्ली की वजह से ही अपने माँ से दूर हो गई थी। और यह सब सुनकर सैम कहती है कि उसे उठना होगा। फिर उसे वो अपने पास्ट की स्टोरी बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी तो वह उसका ख्याल रखते हुए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जिसकी वजह से वह एक दिन बाहर ड्रिंक करने के लिए गई। तभी उसी दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब से उसे आज भी उस चीज के लिए सबसे बड़ा गिल्ट है और वो आज चाहे जो कुछ भी हो जाए वो एमिली को हर हाल में बचा के ही रहेगी। यह सब सुनकर एमिली के अंदर हिम्मत आती है और वो खड़ी होती है और वो आगे बढ़ती है। आगे जाने पर एमिली को एक बंद पड़ी गैराज दिखती है और वो उसके अंदर जाती है, जहाँ पर केमिकल ही केमिकल होते हैं। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसे ढूंढता हुआ चार्ली भी पहुंच जाता है। इधर सैम की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही होती है। उसे एक तरफ एमिली को बचाना था और दूसरी तरफ उसके पास केरल का हस्बैंड भी आ जाता है, जिसके हाथ में AK-47 जैसी मशीन गन होती है, जिसे देखकर सैम अपने लिए थोड़ा बहुत डरने लगती है। और वो दोनों यहाँ पर मेन डोर को तोड़कर अंदर आते हैं और सैम को काउंटर डोर ओपन करने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर सैम का बॉस आइजैक भी पहुंच जाता है और वो भी सैम को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी सैम दरवाजा को ओपन नहीं करती है और वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एमिली को गाइड करने लगती है। फिर सैम एमिली को एक प्लान बताती है कि यहाँ का शोर उसके मोबाइल के स्पीकर में आ सकता है, जिस वजह से उसे जल्दी चार्ली ढूंढ लेगा। इसलिए वो अपने मोबाइल को म्यूट करके एक मैसेज को टाइप करती है और कहती है कि जैसे ही उसके सामने चार्ली आएगा वो मैसेज को सेंड कर देगी, जिसके नोटिफिकेशन की टोन को एमिली सुनकर वो समझ जाएगी। इसके बाद चार्ली एमिली को ढूंढते हुए ऊपर आता है, जहाँ पर उसे एमिली छिपी हुई देखती है, तो चार्ली उस पर गोली चला देता है, लेकिन यहाँ पर एमिली की जगह पे उसका जैकेट होता है। तभी एमिली को नोटिफिकेशन की टोन की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो चार्ली पर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर चार्ली उसे ही ओवर पावर कर लेता है और वो एमिली का गला दबाकर उसे मारने लगता है। और यहाँ पर एमिली लगभग मरने वाली ही होती है। तभी सैम उसे याद दिलाती है कि एमिली के पॉकेट में वही कांच का टुकड़ा होगा, जिसे एमिली सुन लेती है। तो एमिली तुरंत ही उस टुकड़े को बाहर निकालकर चार्ली को स्ट्रैप करके मारने लगती है और छूटने के बाद एमिली चार्ली को मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद चार्ली की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एमिली को बचाने के लिए पुलिस भी पहुंच जाती है, यानी कि जो उसने स्टार्टिंग में इमरजेंसी कॉल मिलाया था वह सफल हो गया है। दूसरी तरफ सैम के पास भी पुलिस पहुंच जाती है, जहाँ पर सैम का काम पूरा हो गया होता है और यहाँ पर पुलिस सैम को अपने हिरासत में ले लेती है। और यहाँ पर सालों बाद सैम पहली बार दिल से खुश होती है, क्योंकि उसने एमिली की मदद की है और उसने अपने गिल्ट से भी मुक्ति पा ली है। खैर, इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम
सैम एमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और दोनों को आपस में बात करते हुए 1 महीना हो गया होता है। और यहाँ पर एमिली भी ठीक होती है और वो अपने मॉम के साथ ग्रैंड मदर को विजिट करने के लिए जा रही है। और यहाँ पर सैम भी ठीक ठाक होती है और वह एमिली की बात मानकर छोटे मोटे काम को छोड़ दिया है और वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है और दोनों की यहाँ पर गहरी दोस्ती हो चुकी है। खैर यहाँ पर एमिली सैम से एक सवाल करती है कि वह आखिर में उस दिन किसको फोन कर रही थी जो शायद गलती से एमिली को लग गया था, जिस पर सैम कहती है कि वह बस पिज्जा ऑर्डर कर रही थी और वह गलती से एमिली का नंबर डायल हो गया था। फिर कॉल कटने के बाद सैम उसी कार्ड को बाहर फेंकती है जिसकी वजह से एमिली का रॉन्ग नंबर लग गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कार्ड सुसाइड काउंसलर का होता है। मतलब साफ होता है कि उस दिन सैम पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही थी बल्कि वो अपनी लाइफ से हार कर सुसाइड करने वाली होती है और वो सुसाइड काउंसलर से बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर गलती से रॉन्ग नंबर लग गया था और इस बात को सैम ने एमिली से छिपाई होती है। लेकिन जो भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ क्योंकि एक रॉन्ग नंबर के चलते एमिली की आज जिंदगी बच गई और यहाँ से दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी अनसीन मूवी की स्टोरी और स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।